हेलो दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम एक बार फिर है बीकानेर की इस पावन धरा पर। यहाँ पर हम एक बार फिर कुछ साहिवाल और राठी नस्ल की गौ माताओं को देखेंगे। आप इन सुनसान वीरान सड़कों को देख सकते हैं। यहाँ आसपास आपको बहुत कम लोग मिलेंगे और यहीं पे रहती है हमारी साहिवाल और राठी नस्ल की गौ माताएं। आज हम अपने पड़ाव की तरफ सूर्य की पहली किरण के साथ ही निकल पड़े और हमने अपने दिन की शुरुआत एक चाय के साथ की। इसके पश्चात हम अपने पड़ाव में आगे पहुँचे हमारे पूजनीय वेद प्रकाश जी छोरड़ के घर और उनका ये सुंदर साहिवाल नंदी मोनू आप देख सकते हैं। और ये मिट्टी के साथ अटखेलियाँ करता हुआ, आप इसकी सुंदरता का बखान शब्दों में तो नहीं कर सकते। जब आप इसको हूबहू अपनी आंखों से देखोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। और मोनू के साथ जिन्हें आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो है राजपाल जी झोरड़, जिन्होंने इस नंदी को अपनी देखरेख में तैयार किया है। और इनकी जोड़ी वास्तव में एक राम लखन की जोड़ी आप कह सकते हैं। इनकी मेहनत आप इस नंदी में साफ साफ देख सकते हैं और इनका जुड़ाव बड़ा ही शानदार है। ये हमारा प्यारा मोनू। और अब आप देख रहे हैं राजपाल जी की सुंदर गौ माताओं को, जो कि अभी चावल की पराली खा रही है। और आप इनकी सेहत देख सकते हैं, वाकई लाजवाब। और यह इनकी मेहनत को दर्शाता है। और अब सुबह के 11:30 बज चुके थे और कुछ ही समय में इन गायों को हमें तालाब की तरफ लेकर जाना था। वही एक तालाब है जो इस पूरे गांव की गौ माताओं की और अन्य जीव जंतुओं की प्यास को बुझा रहा है काफ़ी लंबे समय से। क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, इसलिए वही इनका एकमात्र सहारा है। वाकई कहीं कहीं प्रकृति बड़ी ही दयावान तो कहीं थोड़ी कठोर। और इसमें आप देख रहे हैं हमारे सुंदर साहिवाल नंदी मोनू को। अब ये सारी गौमाताएं एक झुंड में, अलग अलग घर की गायें अलग अलग झुंड में तालाब की ओर पानी पीने के लिए जा रही है। यहाँ पर आप ऐसे कहीं झुंड एक साथ बैठे हुए देख सकते हो। यहाँ पर आपको हजारों गायें एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ गए और कुछ आराम फरमाती साहिवाल और राठी नस्ल की गायों को देखा। और इस सब में हमारा मार्गदर्शन किया राजपाल जी झोरड़ ने। और हमारे साथ थे हमारे भाई जो कि आंध्र प्रदेश से आए थे, परवीर भाई। और इन्हें बड़ा ही सुंदर एहसास हुआ और उन्होंने बताया कि ऐसा माहौल अब शहरों में कहाँ भाई। ये एक सुंदर साहिवाल बछड़ी। इसके पश्चात हमने एक फार्म विजिट किया और वहाँ का माहौल देखते ही बनता था। आज इस वीराने में खेती होने लगी है और यहाँ पर लोग कृषि व्यवसाय को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, जिससे वे अपना गुजार बसर कर सकते हैं। और इस वीराने में खेती हो पाना विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। अब समय था वापिस गायों को गोचर की तरफ ले जाने का और हमारा मार्गदर्शन किया इस भाई ने। और वाकई प्रकृति
अपने विकराल रूप को दर्शा रही है। यहाँ पर इन गायों को काफ़ी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। अब संध्या काल का समय नज़दीक था और ये गायें अपने घरों की तरफ जा रही थी, क्योंकि इन्हें लंबा सफ़र अभी तय करना है, तो इन्हें थोड़ा जल्दी जाना होगा। और इनमें से कुछ गायें दूध देने वाली भी हैं, जिन्हें अपने बछड़ों की याद आ रही है। और अब गायों को लेकर हम गांव पहुंच चुके थे और वहीं के एक तालाब का मनोरम दृश्य संध्या काल के समय इसकी आभा और बढ़ जाती है। पशु पक्षियों की चहचहाहट और ये शीतल जल काफ़ी लंबे समय से इनका जलपान करा रहा है और एक मनमोहक दृश्य। अब हम एक बार फिर राजपाल जी के घर पर थे और ये जो सामने आप गदरी गाय को देख रहे हैं, कुछ ही समय में लगभग 25 से 30 दिन में बच्चे को जन्म देगी और अभी भी यह एक समय का 2.5 से 3 किलो दूध दे रही है। और इसके साथ एक सुंदर सी राठी गाय और आप साहिवाल भी कह सकते हैं। इनकी शोभा अतुलनीय है। और अब इन सब से अलविदा कहने का समय था और हम हमारे मोनू को कैसे भूल सकते थे। ये नंदी आने वाले समय में भारत के सर्वश्रेष्ठ बुलों में शामिल होगा, इसमें कोई शक नहीं। राजपाल जी की मेहनत बोल रही है। और ये हमारा मोनू अभी तो एक बच्चा है और आप इसकी मुंह की बनावट और ये नन्हा सा, आप इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब कुछ ही समय में हमें इन सबको अलविदा कहना होगा और हमारा मन थोड़ा फीका सा हो गया है। ये यूट्यूब पे डालूंगा। और अब समय था राजपाल जी से विदा लेने का। उनका आभार कि उन्होंने इन नस्लों को अभी तक बचाए रखा है।